चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि के विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि शनि की आपके जीवन में भूमिका क्या है, शनि आपके लिए कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है। ये तमाम बातें हम समझते रहते हैं, जानते रहते हैं। आज शनि के एक ऐसे पहलू पर चर्चा करेंगे जिसका संबंध आपके नाम और यश से है। यानी शनि कब आपको नाम और यश देता है, कब आपको नाम और यश नहीं देता है। शनि के नाम और यश का संबंध ज्योतिष में किस तरह से जुड़ा हुआ है। अलग अलग राशियों के लिए किसको शनि नाम और यश देता है, किसको नहीं देता है, किसको बदनामी देता है। आज ये जानेंगे कि अलग अलग राशियों के लिहाज से शनि का नाम और यश का कनेक्शन क्या है। शनि किसको यश देता है, किसको अपयश देता है, और अगर शनि आपके जीवन में अपयश का कारण बन रहा है तो उसके लिए राशियों के हिसाब से हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमें शनि के द्वारा अपयश ना मिले। राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और इसके अलावा ये जानेंगे कि क्या होगा आज का शुभ पहर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहुकाल का समय सुबह 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक रहेगा। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य अगर आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। दिशाशूल, जिस दिशा में यात्रा करने की मनाही है वो दिशा होगी पूर्व दिशा। इस दिशा में यात्रा करने की शुद्ध रूप से आपको मनाही है। बेहतर होगा पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो भगवान का स्मरण करके, भगवान का नाम लेकर अगर यात्रा करेंगे और जरा सा घी खा के यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अलग अलग राशियों के ऊपर शनि नाम और यश के मामले में किस तरह का बर्ताव करता है, किस तरह का प्रभाव देता है। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि में शनि का सीधा संबंध नाम और यश से होता है, क्योंकि नवम स्थान का और दशम स्थान का स्वामी है। इसीलिए यहां पर आपको नाम यश मिलेगा या आप बदनाम होंगे, इसको देखने के लिए शनि को देखना बहुत जरूरी है। और शनि अगर खराब है तो इससे जीवन में अपयश की स्थितियां बनती हैं। इसलिए खराब शनि को कंट्रोल करना चाहिए, वरना आप अपयश के भागी बनेंगे, बेवजह बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तो मेष राशि वालों के लिए शनि इनके यश और अपयश से सीधा जुड़ा हुआ है। इसीलिए अगर कुंडली में शनि खराब है तो आपको बदनामी की संभावना बन सकती है। इससे आपको निपटना होगा। अगर शनि खराब है, राशि मेष है, तो शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ धन का दान जरूर करें। 1 रुपए ही कर दें, 5 रुपए ही कर दें, 10 रुपए ही कर दें, लेकिन अगर हर शनिवार को कुछ न कुछ आप धन का दान करते रहें तो इससे तमाम मुश्किलों से आपका निश्चित रूप से बचाव होगा। तमाम मुश्किलों से आप बचे रहेंगे और बेवजह का अपयश आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपकी कुंडली में रिफ्लेक्ट होगा अगर शनि खराब है तो। अगर आपकी राशि मेष राशि है, शनि खराब है, तो हर शनिवार को किसी निर्धन को सिक्कों का दान करें, वरना अनावश्यक अपयश के शिकार हो जाएंगे। वृष राशि। वृष राशि में शनि का सीधा संबंध अपयश से नहीं होता। नवम स्थान दशम स्थान का स्वामी है शनि। मेष में 10वें और 11वें स्थान का स्वामी है, तो यहां 9वें और 10वें खाने का स्वामी है। लेकिन शनि अपयश के समय को लंबा कर देता है। यहां अपयश तो नहीं देता शनि, लेकिन अपयश के समय को लंबा जरूर कर देता है। जो अपयश आपको मिल गया, 1 महीने पहले मिला, 2 महीने पहले मिला, वो सालों तक चलता है। कहते हैं जो बदनामी की स्थिति होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है।
एक बार कोई बात हो गया, आपका अपयश आपको मिल गया, आप बदनाम हो गए, और वृषभ राशि है आपकी, शनि खराब है, तो आपके अपयश के समय को ये लंबा खींच देगा। आप लंबे समय तक उस अपयश से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। हालांकि शनि यहाँ डायरेक्टली अपयश नहीं देता है, लेकिन अगर कोई और ग्रह अपयश देगा तो शनि उस अपयश के समय को लंबा कर देगा, उस अपयश के समय को लंबा खींच देगा। तो अगर आपकी राशि वृष राशि है, आप बेवजह बदनाम हो रहे हैं, आपकी बदनामी का बवाल छूट ही नहीं रहा है, आपके सर पे सवार है, तो ऐसी दशा में वृष राशि वालों को शनि के वैदिक मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। शनि का सबसे सरल मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से शनि का जो बवाल है, जिसकी वजह से अपयश की स्थिति ज्यादा हो जाती है, लंबी हो जाती है, वो बवाल शांत होगा, अपयश से जल्दी छुटकारा मिल पाएगा। मिथुन राशि। मिथुन वालों को शनि यश भी देता है और अपयश भी देता है। और अपयश कैसा देता है? यहां पर शनि अपयश देता है मुकदमेबाजी से या किसी वाद विवाद से। यानी अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो शनि 8वें स्थान का और 9वें स्थान का मालिक है। ऐसी दशा में शनि आपको यश भी देगा और अपयश भी देगा, और अगर अपयश देगा तो आपको वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा, मुकदमेबाजी की नौबत आ जाएगी। अब इससे निपटने के लिए शनि की 7.5 या ढैया में आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि की 7.5 या ढैया में अगर शनि खराब है, कुंडली में राशि मिथुन है, तो शनि की 7.5 या ढैया में अक्सर अपयश की नौबत बन जाती है, अक्सर व्यक्ति बदनाम हो जाता है। तो शनि की 7.5 या ढैया में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि शनि की स्थिति क्या है, बेवजह बदनामी ना मिल जाए। अब इसका तरीका यह है कि शनिवार के दिन अगर आपकी राशि मिथुन है और आपकी कुंडली में शनि की वजह से अपयश के योग बने हुए हैं, तो उससे निपटने के लिए शनि शिला को, शनि का पत्थर जगह जगह स्थापित होता है मंदिरों में, शनि की मूर्ति की बात नहीं कर रहा मैं, शनि की शिला की बात कर रहा हूं, उसको स्पर्श करा के तेल जरूर अर्पित करिए, जरा सा चुटकी भर, 1 बूंद 2 बूंद या 1 चम्मच, और बाकी तेल किसी निर्धन को दान कर दीजिए। तो अगर राशि मिथुन है और शनि की वजह से बेवजह अपयश के शिकार हो रहे हैं, तो शनिवार को शनि शिला पर जरा सा तेल गिराएं, बहुत जरा सा, नॉमिनल, और बाकी तेल किसी निर्धन को दान कर दें। ऐसा करने से निश्चित रूप से शनि का जो अपयश का पार्ट है वो ठीक हो जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि में शनि सामान्यतः अपयश नहीं देता। कर्क राशि वालों के लिए शनि अपयश का कारण नहीं होता, 7वें और 8वें स्थान का मालिक होता है, इसीलिए अमूमन यहां अपयश का कारण नहीं बनता। लेकिन जब बनता है तो जेल भी देता है, कारावास भी देता है। कर्क राशि वालों के लिए खराब शनि जेल जाने का, कारावास जाने का बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए अगर आपकी राशि कर्क राशि है और आपको अपयश से बचना है तो ध्यान रखिए, आप कारावास से भी बचने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके साथ अपयश और कारावास दोनों ही मामले जुड़े हुए हैं, दोनों ही मामले कंबाइंड हैं। कर्क राशि में कारावास की संभावना और अपयश की संभावना बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। शनिवार के दिन अगर काले जूते का, काले कपड़े का दान किया जाए, आपकी राशि कर्क हो, कुंडली में कारावास के योग बने हों या अपयश के योग बने हुए हों, तो दोनों ही योग भंग हो जाएंगे। शनि की कृपा की वजह से आप कारावास से भी बचेंगे और अपयश से भी बचेंगे। लेकिन इसके लिए आपको काले जूते का, काले कपड़े का दान करना बेहद आवश्यक है, बहुत जरूरी है। सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य की राशि है और शनि सिंह राशि का परम शत्रु है। सूर्य का परम शत्रु अगर कोई है तो शनि ही है। तो सिंह राशि वालों को शनि अपयश नहीं देता, लेकिन व्यक्ति को ऐसा काम करने को मजबूर करता है जिससे अपयश मिले। अगर आपकी राशि सिंह राशि है और आप अपयश के शिकार हो रहे हैं तो ये शनि की वजह से नहीं है, लेकिन आप जरूर कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको अपयश मिल रहा है। और देखा गया है कि यह मामला आमतौर पर प्रेम प्रसंगों का होता है। आमतौर पर सिंह राशि के लोग प्रेम आदि के चक्कर में पड़ जाते हैं, प्रेम प्रसंगों में फंस जाते हैं, और प्रेम प्रसंगों में फंसने के बाद
वो किसी मामले में, प्रेम के मामले में ही बुरी तरह बदनाम हो जाते हैं। ये शनि डायरेक्टली नहीं करवाता, लेकिन शनि इसके लिए आपको पुश करता है कि आप गलती करो और आपकी बदनामी हो जाए। तो अगर आपकी राशि सिंह राशि है, किसी प्रेम के चक्कर में फंस गए हैं या प्रेम प्रसंग के चक्कर में बेवजह बदनाम हो रहे हैं या जीवन में बदनामी की संभावना बन गई है, तो ऐसी दशा में शनिवार को शाम को सरसों के तेल के दीपक जलाइए। एक सरसों के तेल का दीपक भी पर्याप्त होगा। शनिवार को शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाने से आप बदनामी के योग से बचेंगे। शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। कन्या राशि, वर्गो, क्या है मामला कन्या राशि का? कन्या राशि वालों में शनि जीवन को बेहतरी देता है। निश्चित रूप से अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो शनि आपके जीवन को बेहतरी देगा, आपको मुश्किलों से बचाएगा, आपको मजबूत स्थिति में खड़ा कर देगा और आपकी स्थिति को प्रबल बना देगा। लेकिन अगर शनि का संबंध मंगल के साथ हो जाए, राशि कन्या हो और शनि का संबंध मंगल के साथ हो जाए, तो निश्चित रूप से आपको अपयश की संभावना बढ़ जाएगी, बन जाएगी। कन्या राशि वालों के जीवन में शनि मंगल का संबंध अपयश का और बदनामी का बड़ा कारण बनता है। इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए अगर आपकी राशि कन्या है, कुंडली में मंगल शनि का संबंध है और आपके बदनाम होने के चांसेस बने हुए हैं, तो शनिवार को शनिदेव की विधिवत आरती करिए। अपने घर पर भी कर सकते हैं, पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके शनि का स्मरण करके, क्योंकि घर में शनि की मूर्तियां चित्र तो रखते नहीं है, तो पश्चिम की तरफ चेहरा करके शनि का स्मरण करके शनि की विधिवत आरती अगर हर शनिवार को की जाए तो निश्चित रूप से शनि की वजह से कन्या राशि वालों को कोई भी अपयश, कोई भी बदनामी नहीं मिलेगी। तुला राशि, तुला राशि वालों का प्राण है शनि। अगर शनि ना हो तो तुला राशि वालों का जीवन मूव ही नहीं करेगा, जीवन चलेगा ही नहीं, जीवन हिलेगा ही नहीं। अगर आपकी राशि तुला है तो मैं आपको बता दूं कि शनि यहां पर अपयश नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपयश से बचा देता है। तुला वालों के लिए शनि बेहद महत्वपूर्ण होता है और शनि की बहुत प्रिय राशि है तुला। इसीलिए शनि जब तुला में जाते हैं तो उच्च राशि के हो जाते हैं। तो शनि यहां अपयश तो नहीं देता, लेकिन हां, जरूरत पड़ने पर अपयश से बचाता है। इसलिए अगर आपकी राशि तुला है तो मैं बता दूं कि नियमित रूप से शनि की आराधना करने पर अपयश की नौबत ही नहीं आएगी। तुला राशि वालों को नियमित रूप से शनि की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से अपयश की नौबत नहीं आएगी। और शनिवार के दिन शाम के समय शनि मंत्र का खूब जाप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का खूब जाप करिए और शनिदेव का आभार व्यक्त करिए। ऐसा करने से आप देखेंगे, ऐसा करने से आप पाएंगे कि हर तरह के अपयश से, हर तरह के बदनामी से आपकी रक्षा हो रही है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक वालों में शनि जरा भी कमजोर हो गया तो अपयश तो देगा ही देगा, पक्का देगा। तीसरे और चौथे भाव का स्वामी है, इसलिए शनि जरा भी कमजोर हो गया तो अपयश देगा। और अपयश लगेगा किस मामले में? नौकरी के मामले में और रोजगार के मामले में, कि आप काम ठीक से नहीं करते, आप दूसरों को अनड्यू फेवर करते हैं, आप काम को लापरवाही में टाल रहे हैं। तो नौकरी और काम के मामलों में इनको अपयश मिलता है। अगर शनि की वजह से अपयश मिलता है वृश्चिक वालों को, तो क्या करना चाहिए? अगर राशि वृश्चिक है और शनि की वजह से अपयश के योग बन गए हैं तो शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान कीजिए। शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान करने से ये अपयश के योग कटेंगे, टलेंगे और आप काम की वजह से या किसी अन्य वजह से, शनि की वजह से खास तौर से अपयश से सुरक्षित बने रहेंगे। धनु राशि की अगर बात करें तो धनु राशि वालों की कुंडली में दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी होता है शनि। दूसरे भाव में मकर राशि, तीसरे भाव में कुंभ राशि, तो दोनों भावों का स्वामी होता है और इनके वाणी पर सीधा असर डालता है। धनु वालों की जो वाणी होती है वो शनि के पास होती है, इसीलिए अक्सर वाणी और स्वभाव की वजह से इनको जीवन में अपयश मिलता है। अगर राशि धनु है तो वाणी की वजह से या स्वभाव की वजह से आपको अपयश मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए।
शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाइए और शनि की अगर प्रतिमा है, शिला है, तो उसकी एक बार परिक्रमा करिए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए और पीपल शनि की शिला की एक बार परिक्रमा करिए। ऐसा करने से आपकी वाणी बेहतर होगी, आपका स्वभाव बेहतर होगा, और अगर वाणी और स्वभाव का पक्ष बेहतर हो गया तो आप किसी भी तरह के अपयश से बचे रहेंगे। क्योंकि अगर धनु वाले बदनाम होते हैं, अगर धनु वालों को अपयश मिलता है तो उनकी जबान की वजह से मिलता है, उनकी वाणी की वजह से मिलता है। मकर राशि। मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि का स्वामी स्वयं शनि है। शनि इस राशि में अपयश का कारण नहीं होता, लेकिन अगर सूर्य शनि का संबंध बन जाए तो अपयश का कारण बन जाता है। राशि मकर है, कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो आपको बदनामी मिल सकती है, आप अपयश के शिकार हो सकते हैं। ऐसी दशा में अगर राशि मकर है और सूर्य शनि का संबंध है तो शनिवार को शनि के वैदिक मंत्रों का खूब जाप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का शनिवार को दबा के जप करिए। शनिवार को शाम को कम से कम 1 माला से लेकर 11 माला तक आप जप करिए। सूर्य शनि का संबंध होने के बावजूद अगर अपयश के योग बने हुए हैं तो आप अपयश के योगों से बचे रहेंगे, मुक्त होते रहेंगे। कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि मानी जाती है, मूल त्रिकोण की राशि है, इसलिए शनि यहां पर भी अपयश नहीं देता। लेकिन कुंभ वाले अमूमन किसी की परवाह नहीं करते, इसीलिए इनके लापरवाही की वजह से कभी भी रिश्तों की, जीवन की बहुत परवाह नहीं करते। जीवन जिस रास्ते पे चल रहा है, इसीलिए इनको बराबर मात्रा में यश और अपयश मिलता रहता है। जितना यश मिलेगा उतना अपयश मिलेगा, दोनों बराबर की मात्रा में इनको मिलता जाएगा। शनिवार को शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करें। मैं फिर बता दूं, शनि की शिला के सामने जाएं, जरा सा तेल, 1 चम्मच, आधा चम्मच उस पर गिराएं और बाकी सरसों के तेल का किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। यही तरीका होना चाहिए। अगर ये तरीका अडॉप्ट किया जाए, राशि कुंभ है आपकी, तो निश्चित रूप से किसी भी तरह के यश और अपयश से बचे रहेंगे और शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। अंतिम राशि, मीन राशि। मीन राशि वालों को शनि अपयश दे सकता है, देता है। और अपयश कैसे देता है? शनि व्यक्ति के बारे में झूठी सूचनाएं फैलवा देता है, अफवाह फैला देगा किसी व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति बड़ा दुष्चरित्र है, ये व्यक्ति बड़ा खराब है, इस व्यक्ति का बिहेवियर अच्छा नहीं है। आपके बारे में तमाम तरह के झूठी घटनाएं फैलाकर आपको अपयश दे देगा। इससे बचने के लिए शनिवार को काले वस्त्र का, काले जूते का और काले छाते का दान करना चाहिए। अगर आपकी राशि मीन राशि है और आपको कहीं से लग रहा है कि आपको अपयश मिल रहा है या आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैल रही हैं, तो काले वस्त्र का, काले जूते का, काले छाते का दान करिए। निश्चित रूप से आपको इस मामले में लाभ होगा, आपका अपयश समाप्त होगा। कि शनि किस राशि को अपयश देता है, किस राशि को यश देता है, और अगर जीवन में यश अपयश जैसी स्थितियां बनी हुई हैं तो शनि की कृपा से कैसे आप उस यश अपयश के हिस्से को दूर कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि चाल चक्र में अब आगे हम क्या खास बताने वाले हैं। चाल चक्र में आगे बात होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी की। कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे ये हम जानेंगे। आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि शनि का एक ऐसा छोटा सा उपाय आपको कर लेना चाहिए जिसको करने से आपको किसी भी तरह के नाम और यश का भय नहीं रहेगा, किसी तरह की बदनामी का डर आपको नहीं सताएगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, संतान प्राप्ति में थोड़ी समस्याओं के योग हैं। अभी योग बहुत मजबूत नहीं दिखाई देते, थोड़ा वक्त लगेगा। सेहत का ध्यान रखें, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें तो बेहतर होगा। और क्रोध मत करिएगा। आज ऐसा हो सकता है कि बात बात पे आपको गुस्सा आए, क्रोध आए, तो क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें तो दिक्कत नहीं होगी। शुभ रंग गुलाबी है आज का, और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा 66%। वृष राशि, घर में खुशहाली आएगी, घर का माहौल थोड़ा बेहतर होगा, आनंद का माहौल होगा, चिंता बिल्कुल ना करें आप। सेहत आपकी पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर होगी, सेहत की समस्याएं थोड़ी कम हो जाएंगी, शरीर थोड़ा इंप्रूव करेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा।
लेकिन व्यर्थ बातों को, छोटी छोटी बातों को तूल ना दें तो अच्छा होगा। हर बात पे गुस्सा करेंगे, हर बात पे चिल्लाएंगे तो काम नहीं चलेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, मेहनत से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। बहुत हार्ड वर्क करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी आपको, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। काम जो करेंगे, जो मेहनत करेंगे, हाँ ये जरूर है कि उसकी प्रशंसा मिलेगी, उसकी शाबाशी होती हुई आपको दिखाई देगी। महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा, लेकिन याद रखिए वो काम करने के पहले 1000 बार सोचिएगा कि अगर एक दिन बाद करें तो ज्यादा अच्छा होगा। काम पर जाइए, बात करिए, लेकिन ये है कि भैया एक दिन बात करिएगा। काम पर जाइए, काम को बीच में मत छोड़िए, और एक दिन बात करेंगे, चंद्रबल आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा, काम का फायदा ज्यादा होगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। कर्क राशि, कैंसर, भावनात्मक परेशानियां परेशान ना करें, इमोशनली आपको दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखिए। भावनात्मक परेशानियों से बचिए। थोड़ी दौड़ भाग दिखाई दे रही है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। दौड़ भाग आपकी बढ़ी हुई है। करियर में हालांकि बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, करियर में बदलाव होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, कोई मनोकामना आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आपकी कोई मुश्किल हल हो जाएगी, कोई मनोकामना पूरी हो जाएगी। पैसे का लाभ भी आपको हो सकता है, धन का फायदा होता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन किसी भी तरह का निर्णय लेने में आपको सावधान रहना चाहिए। निर्णय लेने में सावधानी रखें तो बेहतर होगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 79%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बने हुए हैं। नौकरी में परिवर्तन आप करने वाले हैं, ऐसे संकेत दिखाई देते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग से बात कर लीजिए अपनी समस्याओं के लिए, अपने परिवर्तन के लिए उनकी सहायता लीजिए, उससे भी आपको फायदा होगा, उससे भी आपको लाभ जरूर होगा। लेकिन पैसे की बर्बादी से बचिए, फिजूल खर्ची से बचाव करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा समुद्री हरा, सी ग्रीन, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 80%। तुला राशि, बेवजह की वाद विवाद की नौबत आ सकती है, अनावश्यक का वाद विवाद हो सकता है, इसका ध्यान रखें। क्रोध पर काबू रखें। सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। चंद्रबल बहुत मजबूत नहीं है। कुछ पैसे का दान करने से आज मुश्किल थोड़ी कम होगी, समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 60%। वृश्चिक राशि, आपके करियर में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। करियर आपका बेहतर हो जाएगा। कोई बड़ी परेशानी भी आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। कोई बड़ी समस्या आपकी गायब हो जाएगी, मुश्किलों से बाहर आप आ जाएंगे और संतान पक्ष की उन्नति से आप प्रसन्न होंगे। संतान का खूब डेवलपमेंट होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको फायदा ज्यादा होगा वो शुभ रंग होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 72%। धनु राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। पद प्रतिष्ठा का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है आपको। लेकिन आज गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं, आज गाड़ी को हवाई जहाज न बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 78%। मकर राशि, आपके पारिवारिक जीवन के विवाद हल होंगे। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा, इंप्रूवमेंट होगा। पुराना विवाद भी आपका हल होता हुआ दिखाई देता है। पुरानी मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी ऐसा लगता है। और किसी धर्म स्थान पर आप जाएंगे जिससे कि आपका दिन बेहतर होगा, वक्त अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैगनी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 80%। कुंभ राशि, काम का दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बहुत दिखाई दे रहा है आज आपके ऊपर काम का। इसके अलावा थकान महसूस करेंगे, शरीर थोड़ा कमजोर दिख रहा है।
इसकी भी संभावना बन रही है, इसका ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन देर शाम किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, दिन आपका बेहतर होगा, दिन आपका इंप्रूव करेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 55%। मीन राशि, खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। खान पान का ध्यान रखें, सर्दी जुकाम से सावधान रहें, सर्दी जुकाम के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। लाइफ पार्टनर के साथ अपने रिश्तों पर ध्यान दें, जीवन साथी के साथ व्यवहार अच्छा रखें। वहां रिश्ते खराब हो रहे हैं तो उनको काबू में लाने की कोशिश करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ब्राउन यानी कि भूरा और भाग्य होगा 72%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। अपने लड़के के बारे में जानना चाहते हैं, उसका कैरियर और शादी ब्याह। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 1988, 12 जुलाई। 12 जुलाई 1988। समय बताइए। रात के 9 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? 10 बजे। बिहार विद्यापति नगर के पास। कहाँ पे? बिहार समस्तीपुर जिला विद्यापति नगर के पास। समस्तीपुर जिला है। हाँ जी। तो अभी आप अपने बेटे के बारे में क्या जानना चाहती हैं? कैरियर कैसा है, कुछ नौकरी कुछ कहीं लग नहीं रहा है। क्या पढ़ाई किया है? बीकॉम किया है। देखिए, कुंडली बनती है इसकी कुंभ लग्न की, राशि बनती है मिथुन, लग्न भी वायु तत्व का, राशि भी वायु तत्व की, तो निश्चित रूप से अस्थिरता तो दिखाई देती ही है। कुंडली बहुत स्थिर स्वभाव की नहीं है और ये मुश्किल कुंडली में जरूर बनी हुई है। लेकिन आपके बेटे को मैं कहूंगा कि बीकॉम की पढ़ाई कर चुके हैं, बीकॉम के बाद या तो एमकॉम करके टीचिंग जॉब में जाएं या तो बीकॉम कर चुके हैं बीएड करके टीचिंग में जाएं। अगर ये शिक्षा क्षेत्र में जाएं तो इनको बेहतर नौकरी मिलनी चाहिए, एक संभावना तो ये है। दूसरी संभावना ये है कि कंप्यूटर संबंधी कोई पढ़ाई अगर ये कर लें, कंप्यूटर संबंधी किसी क्षेत्र में जाने की कोशिश करें तो उसमें भी इनको लाभ होगा। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं या शिक्षा क्षेत्र में सफलता के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसमें से कोई एक करियर इनका बनना चाहिए और उसमें 2 साल का वक्त है। 2018 से 2018 से इनका कैरियर शुरू होता हुआ दिखाई देता है और अच्छा कैरियर होगा, जीवन में अच्छी तरक्की करेंगे, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। विवाह की जहां तक बात है, विवाह इनका अगले साल होगा। करियर की शुरुआत और इनकी शादी तकरीबन आसपास ही होती हुई दिखाई देती है। अगले साल के अंत तक इनकी शादी होने के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक होगा। कुंडली मांगलिक आदि नहीं है तो कुंडली में चिंता करने की जरूरत नहीं दिखाई देती है। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा इनके अच्छे कैरियर के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, अच्छे जीवन के लिए। एक तो इनको एक पन्ना पहना दिया जाए, 4-5 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार को शाम को पहनाने से इनको लाभ होगा। एक पन्ना इनको पहनाना मुझे लगता है काफी बढ़िया होगा। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय ये खुद करें तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी माता जी हैं, इनके लिए राम 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 नाम का सुबह 108 बार और शाम को 108 बार जप करिए, उससे इनकी मुश्किल हल होती हुई दिखाई देगी। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, बंटी चौधरी हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। बंटी बताइए। जी नमस्कार। हमें अपनी बहन के बेटे के बारे में पूछना है। उसका तबीयत अक्सर खराब रहता है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29 जुलाई 2013। 29 जुलाई 2013। समय बताइए। सुबह 9:02। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये हो गया बांका जिला, बिहार। क्या पूछना चाहती हैं? उसका जब वो 3 माह का था तो उसे निमोनिया हो गया था, तो हॉस्पिटल में 8-10 दिन था भर्ती। फिर खाना वाना खाता नहीं है, दूध भी पीना नहीं चाहता है, बहुत दुबला पतला है, हमेशा सर्दी का समस्या रहता है और जब भी तबीयत खराब होता है तो उसके घर में सब कोई परेशान रहता है। प्लीज कोई सलाह दीजिए जो किसी को। कुंडली कन्या लग्न की बनती है इस बच्चे की और इस बच्चे की राशि बनती है मेष। फिलहाल महादशा केतु की चल रही है अक्टूबर 2017 तक। केतु कुंडली के 8वें स्थान में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, जो कि कुंडली के स्वास्थ्य के पक्ष को बुरी तरह खराब कर रहा है। एक तो मैं ये कहूंगा कि इनकी माता जी को कहें कि हर सोमवार को खीर बनाएं
और खीर न भी बनाएं तो दूध और चावल मिलाकर गाय को खाने के लिए दें। लेकिन गाय को जब खिलाएंगी तो गाय खूंटे से बंधी हुई नहीं होनी चाहिए। खूंटे से बंधी हुई गाय को खिलाने के परिणाम दूसरे होते हैं और गाय खुली हुई हो उसको खिलाने के परिणाम दूसरे होते हैं। तो दूध और चावल या खीर ये गाय को खिलाया जाएगा हर सोमवार के दिन। इनकी माताजी खिलाएं जब तक कि 2017 बीत ना जाए। 2017 के नवंबर तक गाय को खीर हर सोमवार को खिलाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस बच्चे के गले में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा लाल धागे में सोमवार की रात में गले में पहना दिया जाए ताकि स्वास्थ्य बेहतर हो। और तीसरा काम, इस बच्चे के लिए इसकी माताजी सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करेंगी। नमः शिवाय सुबह 108 बार, नमः शिवाय शाम को 108 बार, दोनों समय जप किया जाए, गाय को खीर खिलाई जाए और गले में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा पहनाया जाए तो मुझे लगता है बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा। लेकिन कुल मिला जुला के 2017 के नवंबर तक, अगले वर्ष के नवंबर तक इसके स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब तक केतु की दशा है। केतु इसमें प्रबल मारक है जिसके साथ आप लापरवाही नहीं कर सकती। तो हमने आज ये जान लिया कि शनि किन दशाओं में यश देता है, किन दशाओं में अपयश देता है। आपको बता दूं कि शनि के यश और अपयश से बचने का सबसे सरल तरीका यह है कि एक लोहे का छल्ला लेफ्ट हैंड की बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में मिडिल फिंगर में अगर शनिवार को पहना जाए तो ऐसा करने से जो शनि संबंधी पीड़ा है, शनि का यश अपयश है, वो मामला दूर हो जाता है। जान लेते हैं अब क्या है आज का शुभ पहर। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण की आरती करेंगे। शनि वैसे भी भगवान कृष्ण के अधीन है, भगवान शिव के अधीन है, तो भगवान कृष्ण की आरती करेंगे। घर में शांति होगी। शनि की वजह से अगर कोई कलह कलेश या पीड़ा है तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे कब? शुभ पहर में करेंगे, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इसमें भगवान कृष्ण की आरती करना सर्वोत्तम होगा, सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते।